हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरी भी गुजिया बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। मैंने सारा सामान रख लिया है। और ये मैंने जो नारियल को भी कद्दूकस किया था, तो फ्रेश नारियल है, एकदम कद्दूकस किया हुआ। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी छोटे छोटे पीसीस में काट के रख लिए थे और सारा सामान तैयार कर लिया है। गुजिया बनाने की मेरी मशीन है छोटी सी। 2 मशीनें थी, पिछली साल एक टूट गई थी और एक ही बची है। कढ़ाई में मैंने रख दिया है, देसी घी डाल दिया है। इसमें मैं सारे रोस्ट करूँगी। ये ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट करूँगी, जो क्रंची हो जाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद नारियल का बुरादा भी मैं इसमें रोस्ट करूँगी। तो हल्के हल्के रोस्ट करने के बाद अच्छे लगते हैं ये। हमारी किचन में धूप आ रही है हल्की हल्की, तो यही मेरे हाथ पे लग रही है तो अच्छा लगता है। तो होली में ही गुजिया बनाई जाती है। होली पे गुजिया बनाने का ट्रेंड है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने सूजी भी डाल दी है कढ़ाई में। सूजी को भी मैं हल्का ब्राउन करूँगी। तो सारी चीज़ों को ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे, सूजी को ब्राउन कर लेंगे। बाकी मैंने और भी सारा सामान रेडी करके रख लिया है। सूजी भी हमारी ब्राउन हो रही है। और ये मैं इलायची पीस रही हूँ, मेरा बेटा पीस रहा है इलायची पाउडर भी इसमें डलता है तो बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है इसमें, बहुत ही अच्छी लगती है गुजिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें गुजिया में डल जाती हैं। तो उसके बाद मैंने मावा भी डाल दिया है, थोड़ा भूनूंगी इसको मैं घी डाल के। मावे को भी रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का ब्राउन सा कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है इसका। तो मावा भी हमारा भून के रेडी हो ही रहा है। बस इस बार मैंने मावा मार्केट से मंगवाया था, मैंने घर में नहीं बनाया था। और इसको मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा मिक्सी में डाल के मैं थोड़ा सा हल्का सा बारीक कर लूँगी। तो हल्का सा ही करना है, बस एक बार ही घुमा दिया था मैंने। और मावा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है भून के। अब इसी में मैंने सूजी मिला दी है। सूजी मिलाने के बाद मैं इसमें नारियल का बुरादा भी मिला दूँगी, साथ ही में मैं इसमें मिला दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स। ये सारे ड्राई फ्रूट इसी में मिला दिए हैं। बाकी इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सौंफ डालने से गुजिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद हम इसमें पिसी हुई इलायची भी डालेंगे। इलायची डालने से तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इसका बन के रेडी हो गया है पूरा। स्टफिंग तैयार हो गई है पूरी। अब मीठा हमने जितना रखना है हम उतना ही इसमें डालेंगे। तो मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है स्वाद अनुसार। तो ये तो स्टफिंग हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम मैदा लगाएंगे। तो मैंने आधा पौना किलो के करीब मैदा लिया है, उसमें मैंने मोइन डाला है। ये मोइन डालने के बाद मैं इसको गूँध लूँगी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है गुजिया बनाने में, पहले स्टफिंग तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मैदा गूँध के मैंने रख दिया है। अब गुजिया बनने की तैयारी हो गई है, क्योंकि ये तो बैठ के ही बनती है। तो मैंने इसमें बिछा दी चादर बिछा दी थी। अब हम नीचे बैठ के ही बनाएंगे गुजिया। तो ये मैं बेल रही हूँ। मेरा बेटा भी बनाने को कह रहा है, मम्मी मैं बनाऊंगा गुजिया। उसे भी बहुत शौक़ है गुजिया बनाने का। बेटी मेरी आई नहीं थी, उसको छुट्टी नहीं मिली है, तो उसको भी हम बहुत मिस करते हैं। वो त्यौहार पे आ नहीं पाती है घर, तो बस बच्चों के बगैर थोड़ा रहता ही है, तो बहुत मिस करते हैं हम उसको। वो नहीं आ रही है, बेटा तो आ गया था। अब ये मैं गुजिया भी बनाने की तैयारी बस हो गई है मेरी। गुजिया बन रही है धीरे धीरे करके। एक गुजिया मैंने बना दी है सबसे पहले। अब मेरा बेटा बनाएगा, कह रहा था मम्मी मैं बनाऊंगा गुजिया। तो ये काफ़ी सारी गुजिया बन गई है हमारी। अब मैं किचन में जाऊंगी तलने के लिए। तो हमने शाम के टाइम गुजिया बनाई थी 7-8 बजे, तो हमें 9-10 बज गए थे गुजिया बनाते बनाते। साथ साथ में मैंने खाना भी बना के रख लिया था। पहले ही मैंने खाना बना के रख लिया था, क्योंकि टाइम नहीं लगता है, फिर बहुत थक जाते हैं। तो बस खाने का भी देखना पड़ता है, हम लेडीज़ के लिए तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं किचन में आ गई थी अब गुजिया तलने के लिए। तो मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें ऑयल डाल दिया था। तो 8-10 गुजिया एक ही साथ में डल जाती है। तो मैं तो स्लैब में बैठ के ही गुजिया तलती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है गुजिया तलने में। तो मैं स्लैब के ऊपर बैठ गई थी गुजिया तलने के लिए। तो मेरा बेटा हंस रहा था, मम्मी तुम कैसे बैठ गए ऊपर। तो मैं तो ऐसे ही बैठ के हर साल गुजिया ऐसे ही तलती हूँ। तो हल्की ब्राउन करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो होली में भी सब लोग इंजॉय करते हैं। वैसे तो गुजिया नहीं बनती है, बस होली के दिनों में ही गुजिया बनती है, एक ट्रेंड हो गया। बाकी जो ये थोड़ा सा बच गया था मेरा मैदा, तो इसकी मैं मठड़ी बनाऊंगी। तो इसको मैंने किचन में ही बेल लिया था चकले के ऊपर रख के। अब इसकी गोल गोल मठड़ियाँ काटूंगी मैं। तो एक ही साइज़ की सारी मछलियाँ कट जाती हैं। एक छोटा सा ग्लास ले लिया है मैंने, उससे मैंने गोल गोल घुमा के सारी मछलियाँ एक जैसी काट ली थी। तो मट्ठी वगैरह बन जाती है, गुजिया बन जाती है, मट्ठी बन जाती है।
मटर नमक पारे बन जाते हैं तो अच्छा लगता है भुजिया। बस ये मैंने सारी मठियाँ बना दी थी, अब एक ही बार इसको भी तल लूँगी मैं सारे। ये तल रही हूँ मैं। ये हमारी मठरी बन के भी रेडी हो गई है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर करके हम इसको निकाल लेंगे। तो ये सब बन के रेडी हो गया है हमारा सामान। थोड़े से मैंने नमक पारे भी बना लिए थे। तो ये हमारी गुजिया बन के ऐसी रेडी हुई है, साथ में मठियाँ भी बन के रेडी हुई हैं। तो बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी होली सबको, एंजॉय।